अन्नू, आज मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ। अगर तुमने उसका जवाब एकदम सही दे दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिमाग है और तुम बहुत बड़ी जीनियस हो। ठीक है, पूछ लो क्या पूछना है। चलो फिर बताओ, ऐसा कौन सा खजाना है जिसे जितना ज्यादा लुटाया जाए वो उतना ही ज्यादा बढ़ता है? ऐसा कौन सा खजाना है जिसे जितना लुटाया जाए उतना ज्यादा बढ़ता है? क्या हो सकता है? क्यों हो सकता है? आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करो। अभी 5 सेकंड का टाइम है। 1 2 3 4 5। चलो तुम ही बता दो। ज्ञान का खजाना है? हाँ सही कहा ना। चलो ठीक है, ज्यादा ना उड़ाओ, इतना ही दिमाग है ना। चलो हो जाए एक रिडल चैलेंज। चलो ठीक है, डरते थोड़ी ना किसी से। हाँ चलो गाइस, पिछली वीडियो में आप लोगों ने टारगेट भैया को तो बहुत सपोर्ट किया, मैं एग्री करती हूँ, हम हार गए थे। लेकिन यार मेरे से कोई दिक्कत है क्या? यार मेरे को भी सपोर्ट करो, तुम्हारी दीदी जीत जाएगी आप लोग के सपोर्ट से। फिर से वही रहेगा, अगर मेरी तरफ हो तो रेड हार्ट, इनकी तरफ हो तो ब्लू हार्ट। चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों के गेमिंग चैनल का आ चुका है गोल्डन प्ले बटन, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। गाइस मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। चलो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आप लोग के साथ होगी। अरे ऐसे हाथ हटा लेना। अरे एक सेकंड, यहाँ पे भी है। अच्छा यहाँ पे भी रुक जा। जल्दी से। हाँ मैं ओपन कर। हाँ ठीक है कर लो। वाह, इसका कोई काम नहीं। ओके ये कुछ कार्ड है जिसमें हम लोगों के अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है मे बी। और गाइस गेमिंग चैनल टारगेट भैया है, लेकिन अब वो हमारे छोटे भाई यानी वीर, उसका नाम वीर है, वो पूरी तरह से संभाल ले। तो प्लीज आप लोग वीडियोस को ज्यादा ज्यादा देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बढ़िया पार्ट जरूर बताना। सॉरी मैं अटक गया। हाँ अभी आपको गोल्डन प्ले बटन दिखा रहे हैं। आराम से। और अभी आपको सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ, ये देखो गाइस। और देखिए सबसे अच्छी चीज ये यहाँ पर है गेमिंग का आइकन। गाइस कितना सुंदर लग रहा है यार। और गाइस इसको भी जल्दी सब्सक्राइब करो, इस चैनल का भी गोल्डन प्ले बटन जल्दी चाहिए हम लोग को। बिल्कुल फटाफट से भैया अब फटाफट आप इसको इस दीवार पे लगा के आइए। ओके ये जगह खाली है। इस अब ये दूसरी जगह भी, रुको मैं आपको दिखा दूं दूसरी जगह जो खाली है, उसको फिल करना है। हाँ सो गाइस आप लोगों के सामने ही लगा देते हैं अपने प्यारे गोल्डन प्ले बटन को। अरे रुको वो जगह खाली रह गई है, वो मेरे चैनल की है यार, जल्दी से उसको फिल कराओ। अन्नू दीदी के चैनल पे भी 1 मिलियन करा दो, ये वाली जगह भी भर जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के प्यार की वजह से आज ये सब अचीवमेंट पॉसिबल हो पाई है। दिल से थैंक यू सो मच। और गाइस जैसे आप लोगों ने अपने टारगेट भैया को सपोर्ट करा, वैसे ही मेरे छोटे भाई, जो मेरा सगा छोटा भाई है वीर, उसको भी सपोर्ट करो गेमिंग चैनल पे। चलो फिर बढ़ते हैं अपनी गेम की। आपको एक और चीज दिखा रहे, ये देखो ये रहा गेमिंग वाला सिल्वर प्ले बटन, इसको आपको दिखाया नहीं था, सॉरी उसके लिए। ये देखो इसमें भी है गेमिंग का लोगो। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिडल चैलेंज, और ये चैलेंज हम लोग करने वाले हैं माइंड योर लॉजिक चैनल से। ये बहुत अच्छे रिडल बनाते हैं, तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे और मेहुल आराम से सो रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक लैब के अंदर आग लग गई है और लैब के अंदर एक साइंटिस्ट फंसा हुआ है। मेहुल तुरंत अपनी कार से लैब पहुंच जाता है। लैब तीसरे फ्लोर पे बनी हुई थी और वहाँ पे बहुत जोरों से आग लगी हुई थी। बिल्डिंग के नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है। सर मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अंकल ये आग कैसे लग गई और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर किसी ने मुझे पानी के साथ नींद की गोली खिला दी, इसलिए मैं सो गया था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। अंकल इस वक्त लैब के अंदर कौन कौन मौजूद है? सर इस वक्त लैब के अंदर केवल डॉक्टर मनोहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। उनकी जान खतरे में है, इसलिए मैंने आपको कॉल लगाया। मेहुल तुरंत बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाता है, लेकिन वो लैब के अंदर नहीं जा पाता क्योंकि आग की लपेटें बहुत तेज थी। मेहुल को डॉक्टर मनोहर की आवाजें जोर से आने लगती है। डॉक्टर मनोहर आप कहाँ पर हैं? मैं आपको बचाने आया हूँ। तभी लैब के अंदर से डॉक्टर मनोहर के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ! मुझे कैसे भी करके लैब के अंदर जाना होगा, डॉक्टर मनोहर की जान खतरे में है। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं जिससे वो लैब के अंदर जा सकता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता ले सकता है? सोचिए। कौन सा रास्ता ले सकता है? पहले वाला सेम लग रहा है, दूसरा वाला भी सेम। दूसरे वाले में आग ज्यादा लग रही है और तीसरे वाले में थोड़ी सी जगह ऐसा लग रहा है कि आग बहुत कम है तीसरे वाले में। तो मे बी सी वाला, मेरा ऑप्शन सी। क्यों? यहाँ जगह ज्यादा लग रही है। देखो अगर जगह ज्यादा होगी तो वो बाहर भी तो आ सकता है खुद से, अगर ऐसा होता पॉसिबल। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। का मेरा ख्याल से बी होगा, क्योंकि आग ज्यादा है वो निकल ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी में अगर आग ज्यादा है तो बच ही नहीं सकता, वो आग से ही
हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर ऑप्शन ए होगा, वहाँ पे थोड़ी आग है, बी में बहुत ज्यादा आग है, तो बी में मतलब पॉसिबल है नहीं, और सी में जगह दिख रही है कि मतलब वहाँ से आदमी निकल सकता है बच के, थोड़ी जगह खाली दिख रही जमीन वाली, तो अगर वो बच के निकल सकता है तो खुद आ जाता। फंसा है वो ए में इसका मतलब। अब चलो आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। आप लोग बताना आपका क्या है। मेरा सी है, भैया का ए है। A। आप लोग बताओ क्या होगा। ध्यान से देखिए, पहले वाले दरवाजे पे आग बिल्कुल बीचों बीच चल रही है, मतलब ना तो मेहुल नीचे से जा सकता है और ना ही ऊपर से जा सकता है। दूसरे रास्ते पे आग बहुत ही तेज लग रही है और आग ने पूरे दरवाजे को कवर कर लिया है। लेकिन तीसरे दरवाजे को ध्यान से देखिए, आग केवल ऊपर की तरफ है, मतलब नीचे से जाया जा सकता है। मेहुल के बाजू में एक स्केटबोर्ड पड़ी हुई थी। मेहुल स्केटबोर्ड पे लेट जाता है और तीसरे दरवाजे के नीचे से लैब के अंदर पहुंच जाता है। लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है आगे देख लेते हो, कोई बात नहीं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, गलती से इधर उधर निकल जाता है। अबे साले। हाँ चलो देखते हैं आगे। हाँ चलो देख लेते हैं। लेकिन लैब के अंदर भयंकर आग लगी हुई थी। यहाँ तो बहुत भयंकर आग लगी हुई है, अगर मैं अंदर गया तो मेरी भी जान खतरे में हो सकती है, लेकिन मुझे कैसे भी करके डॉक्टर को बचाना है। मेहुल लैब के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक लैब के अंदर धमाके होने लगते हैं। आग केमिकल तक पहुंच चुकी थी तो धमाके बढ़ जाते हैं। मेहुल तेजी से स्केटबोर्ड चलाता है और लैब के बाहर आ जाता है। लैब के अंदर एक के बाद एक धमाके बढ़ते जा रहे थे। वहाँ फायर ब्रिगेड भी आ जाती है और थोड़ी ही देर में आग बुझा देती है। पता नहीं डॉक्टर मनोहर के साथ क्या हुआ होगा। मेहुल तुरंत लैब के अंदर जाता है, लेकिन सारी लैब जल चुकी थी और डॉक्टर मनोहर की डेथ हो गई थी। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेरी आंखों के सामने डॉक्टर मनोहर चलकर मर गए, मैं खूनी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग का मैनेजर वहाँ आ जाता है। मैनेजर, मुझे सच बताओ, डॉक्टर मनोहर को किसने मारा है? सर मुझे नहीं पता सर, केवल गिने चुने लोगों को ही पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह सुबह लैब के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब खूनी को पता था कि डॉक्टर मनोहर सुबह के 4 बजे लैब के अंदर अपना काम कर रहे होंगे, इसलिए उसने लैब में आग लगा दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। आग लगने के बाद कैमरा जल चुका था, इसलिए उसके बाद के फुटेजेस अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ठीक 4 बजे जब मनोहर लैब के अंदर आए थे, उसका एक सीसीटीवी फुटेज मेहुल को मिल जाता है। इसके बाद मेहुल कल के फुटेजेस चेक करता है तो वहाँ मेहुल को एक क्लू मिल जाता है। चकल आदमी, क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिल गया? सोचिए सोचिए। तो देखो यहाँ पे ये है, या आग बुझाने वाला है। हाँ। शुद्ध हिंदी हमारी मातृभाषा है। ठीक और है। यहाँ पे ये नहीं है, यानी जानबूझ के किसी ने किया और उसको हटाया ताकि लोग आग ना बुझा सके। हाँ चलो देखते हैं। दोनों फुटेजेस को ध्यान से देखिए। कल रात तक लैब के अंदर दीवार पर एंटी फायर वाला सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन आज सुबह 4 बजे वाले फुटेज में वो नहीं है। इसका मतलब खूनी ने जानबूझकर सिलेंडर हटा दिया ताकि डॉक्टर मनोहर किसी भी तरह आग पर काबू न पा सके। लेकिन डॉक्टर मनोहर ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लैब के अंदर ही क्यों फंस गए? अपने सवालों का जवाब जानने के लिए मेहुल लैब के अंदर तलाशी लेने लगता है। काफी देर तक छानबीन करने के बाद मेहुल समझ जाता है कि आग लगने के बाद डॉक्टर मनोहर लैब से बाहर क्यों नहीं भागा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व करके ये बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। क्योंकि जंजीर में हाथ बंधा होगा, यहाँ जंजीर पड़ी है, पक्का जंजीर से हाथ बंधा होगा, या तो हाँ हमें लग रहा। देखो यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है। हाँ तो हाथ बांध दिया गया था हाथ- जंजीर में लपेट के, हाथ ऐसा नहीं, हाथ हथकड़ी लगा दी गई थी एक तरह हाँ से। इजी। इसे तो बाहर नहीं निकल नहीं पाए भाग और पाए। अपने आप को बचा नहीं पाए। ध्यान से देखिए, टेबल के नीचे लोहे की जंजीर और एक ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डॉक्टर मनोहर इतना भी कम नहीं है दिमाग, टारगेट भैया के पास है? का हाथ लॉक कर दिया होगा, इसलिए वो लैब से भाग नहीं पाए। और जब उनकी बॉडी पूरी तरह से जल गई तो लोहे की जंजीर अपने आप बॉडी से अलग हो गई। मेहुल डॉक्टर मनोहर की डेड बॉडी लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर से कहता है, जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं जाएगा और तुम लोग सब यहीं पे रहोगे। इसके बाद मेहुल मनोहर की डेड बॉडी लेकर संजना की लैब में पहुंच जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे। सिक्योरिटी के लिए दरवाजा एक पासवर्ड से लॉक था। इन चारों बटन में मुझे बताओ कौन सी बटन ऑड वन आउट है? ध्यान से सोचना लॉजिकल आदमी। यही है, white car। व्हाइट कार। हाँ ठीक है, एक सेकंड का पास लगे, क्योंकि सब में ब्लू बस लिखी है और यहाँ पे व्हाइट है, तो ये यही है ऑड वन आउट। चलो रुक जाओ, एक बार और चेक कर लेने दो। ब्लू बाइक, ब्लू टैक्सी, ब्लू बस, व्हाइट कार। मेरे पास भी दिमाग के कमी यही थोड़ी है। ना है। हाँ यही है। कार को छोड़कर बाकी तीनों ब्लू कलर के हैं, लेकिन कार व्हाइट कलर की है। मेहुल फोन नंबर के बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। मेहुल डेड बॉडी को लैब के अंदर रखकर डॉक्टर संजना के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। मेहुल तुरंत उसी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाता है जहाँ लैब के अंदर आग लगी थी। मेहुल सबसे पहले वहाँ के मैनेजर से पूछताछ करता है।
मैनेजर मुझे सच सच बताओ, क्या डॉक्टर मनोहर का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? सर डॉक्टर मनोहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से उनका एक दोस्त अक्सर उनसे मिलने आता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे उस आदमी की फोटो चाहिए। मैनेजर अपने लैपटॉप से उस आदमी का फोटो दिखाता है। शाबाश मैनेजर, अब मैं इस आदमी का पता लगा लूंगा। मेहुल तुरंत सोनिया को वो फोटो भेज देता है। थोड़ी देर में मेहुल के पास सोनिया का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि आदमी का नाम रमेश है। वो एक दूसरे शहर में जाना माना बिजनेसमैन है और उसके पास दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रीज भी है। सभी लोग उसे रमेश दादा के नाम से बुलाते हैं। लगता है रमेश दादा से पूछताछ करने के लिए दूसरे शहर जाना। देखो हमें जहाँ तक लग रहा है ये कहानी कुछ ऐसी है कि उसने इसको कोई मेडिसिन बनाने के लिए बोला होगा, या फिर उसने कोई ऐसी मेडिसिन बनाई होगी जिसके बारे में इसको पता चल गया हो, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, इसलिए इसने उसको फेक या डुप्लीकेट मेडिसिन हाँ मे बी, अभी कुछ पता नहीं, जितना ब्रेन चल रहा है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। चल बेटा नहीं होगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से शहर के लिए निकल पड़ता है। मेहुल के शहर से रमेश दादा के शहर तक जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता मेन हाईवे से होकर जाता है, लेकिन रास्ता काफी लंबा है। दूसरा रास्ता एक तालाब के बगल से होकर जाता है। ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन तालाब में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जो अक्सर सड़क पे आके बैठ जाते हैं। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन इस समय जंगल में बहुत सारे डाकू रहते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं कौन सा रास्ता मेहुल ले सकता है? सोचिए सोचिए। मैं भी बी वाला, क्योंकि तो कार में तो क्रोकोडाइल से कोई मतलब ही नहीं है भाई, वो निकल जाएगा अपना। मेरे को भी बी वाला ही लग रहा है। डाकू रहते हैं, डाकू तो लूट लेंगे, कार बंद भी होगी तो भी आगे आके। हाँ। अगर आप लोगों ने क्या सोचा आप लोग भी कमेंट करते जाना साथ साथ। वैसे तो जंगल वाला रास्ता मेहुल बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ डाकू है और इस समय वो एक दूसरे केस में है। अलग लफड़े में क्यों पड़ना चाहेगा? पहला रास्ता भी गुड है, लेकिन दूसरा रास्ता तो शॉर्टकट है और मेहुल ने इस वक्त स्वेटर पहन रखा है, मतलब बाहर बहुत ठंडी होगी और इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्रोकोडाइल तालाब के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह तालाब का पानी गर्म रहता है, इसलिए सारे क्रोकोडाइल्स पानी के अंदर होंगे, तो रास्ता बिल्कुल साफ होगा। वैसे ये लॉजिक हम लोगों ने लगाया नहीं था। ये लॉजिक नहीं लगाया था, लेकिन क्या आंसर सही? हम लोगों ने दूसरा लॉजिक लगाया था कि कार में बैठा है तो कार से तो चला ही जाएगा, बाहर तो आएगा नहीं, चला ही जाएगा। लेकिन आंसर सही, इससे मतलब है लॉजिक कुछ भी लगाओ। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो लोग जंगल सफारी करते हैं और वो लोग जो वीडियोस बनाते हैं, वो लोग अक्सर गाड़ी में बैठे होते हैं, उनके सामने शेर और इतने सारे जानवर आ जाते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कार में अगर वो बैठ के जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने ये नहीं सोचा कि जंगल में होते हुए, तो ये मैंने नहीं लगाया। हाँ, तो देखो जिसके पास जितना दिमाग होता है वो उतना लगा लेता है। ये कौन सी बात? जिसके पास नहीं होता क्या ही लगाएगा? सोचो, है जब हमारे पास इतना बड़ा थैला है तो हम उसमें इतना ज्यादा सामान रख सकते हैं, हमारे पास थैला ही इतना छोटा है तो उसमें क्या ही धरेंगे? सोचो। घोर बेइज्जती हो रही यार। मेहुल तालाब के बगल वाले रास्ते से दूसरे शहर में पहुंच जाता है। मेहुल दूसरे शहर में जाते ही सबसे पहले रमेश दादा की दवाई वाली फैक्ट्री में पहुंच जाता है। मेहुल फैक्ट्री के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और अपने कपड़े बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। मेहुल दूसरे कपड़े पहन के फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है तो फैक्ट्री के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वो उसे रोक लेते हैं। मैं रमेश दादा का आदमी हूँ, मुझे रमेश दादा ने भेजा है। रमेश दादा का नाम सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को फैक्ट्री के अंदर एंट्री दे देते हैं। फैक्ट्री के अंदर का नजारा देख मेहुल हैरान रह जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब रमेश दादा डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाकर बेचता है। कहा था ना मैंने गाइस, ये चीज हो सकती है। मेहुल आराम से फैक्ट्री के बाहर आ जाता है और फिर रमेश दादा को कॉल करता है। रमेश दादा, मुझे 5 करोड़ की डुप्लीकेट दवाइयाँ चाहिए, मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ हूँ। 10 मिनट के अंदर रमेश दादा फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पुलिस लालच करने का नतीजा, लालच बुरी बला है, इसीलिए ये कहावत सच है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। को कॉल कर देता है। पुलिस फैक्ट्री पे चापा भी मार देती है। रमेश दादा, सच सच बताओ तुम डॉक्टर मनोहर से मिलने क्यों गए थे? तो रमेश दादा बताता है कि डॉक्टर मनोहर के पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था जिसकी मदद से बहुत ही कम लागत में डुप्लीकेट दवाइयाँ तैयार की जा सकती थी और उन दवाइयों की कीमत मार्केट में लाखों में होती थी, लेकिन डॉक्टर मनोहर ने वो फॉर्मूला उसे नहीं दिया, इसलिए उसने लैब के अंदर आग लगवा दी। रमेश दादा, तुमने ज्यादा पैसे कमाने के लालच में डॉक्टर मनोहर का मर्डर कर दिया है। अब जेल में बैठकर डुप्लीकेट दवाइयाँ बनाते रहना। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। गाइस अब आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे ज्यादा आंसर किसके सही थे, मेरे या इनके? मेरे सही थे, इनका तो वही वाला लॉजिक लग रहा था। हाँ, फिर भी गाइस दिमाग आपके टारगेट भैया ने ज्यादा लगाया था। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। ये गलत बात है, मेरे को भी सपोर्ट करो, ये थोड़ी ना होता है टारगेट भैया तो
आप लोग कमेंट करके बताओ यार कौन जीता था, ये सब नहीं होता है। हम तो इनकी बात ही मानेंगे, बस तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे। क्या बात कर रहे रे बाबा? मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना। और इनका चैनल जरूर चेकआउट करना, ये बहुत अच्छे अच्छे रिडल्स बनाते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वेट, अगर आपको हमारे वीडियोस के ब्लूपर्स देखने हैं तो वो हम लोग इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, जो जिसकी आईडी यहीं कहीं आपको मिल जाएगी। हाँ। हम दोनों की इंस्टा आईडी, आप लोग वहां जाके फॉलो कर लेना, आपको वहाँ BTS मिले बहुत भर भर के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।